हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एफआईआर के बारे में। देखो, एफआईआर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि यह आपराधिक न्याय की प्रक्रिया को गति प्रदान करती है। थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद ही पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। एफआईआर की अगर बात करें तो एफआईआर एक लिखित दस्तावेज है जो पुलिस द्वारा तब तैयार की जाती है जब उसे किसी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना प्राप्त होती है। यह एक सूचना रिपोर्ट है जो समय पर सबसे पहले पुलिस तक पहुंचती है, इसलिए इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। यह आमतौर पर एक संज्ञेय अपराध के शिकार व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत होती है। कोई भी व्यक्ति संज्ञेय अपराध की सूचना मौखिक या लिखित रूप में दे सकता है। एफआईआर शब्द आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी 1973 या किसी अन्य कानून में परिभाषित नहीं है। हालांकि पुलिस नियमों या कानूनों में सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दर्ज की गई जानकारी को एफआईआर के रूप में जाना जाता है। एफआईआर के 3 महत्वपूर्ण तत्व की अगर बात करें तो जानकारी एक संज्ञेय अपराध से संबंधित होनी चाहिए। यह सूचना लिखित या मौखिक रूप में थाने के प्रमुख को दी जानी चाहिए। इसे मुखबिर द्वारा लिखा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और इसके प्रमुख बिंदुओं को दैनिक डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए। एफआईआर दर्ज होने की बाद की स्थिति की अगर बात करें तो पुलिस मामले की जांच करेगी और गवाहों को बयान या अन्य वैज्ञानिक सामग्री के रूप में साक्ष्य एकत्र करेगी। पुलिस कानून के अनुसार कथित व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकती है यदि शिकायतकर्ता के आरोपों की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं तो आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा, अन्यथा कोई सबूत नहीं मिलने का उल्लेख करते हुए एक अंतिम रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की जाएगी। यदि यह पाया जाता है कि कोई अपराध नहीं किया गया है तो रद्दीकरण रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। यदि आरोपी व्यक्ति का कोई पता नहीं चलता है तो एक अनट्रेस्ड रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। हालांकि अगर अदालत जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं है तो वह आगे की जांच का आदेश दे सकती है। एफआईआर दर्ज करने से इनकार किए जाने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सीआरपीसी की धारा 154(3) के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी थाने के प्रभारी अधिकारी की ओर से प्राथमिक दर्ज करने के इनकार किए जाने से व्यथित है तो वह संबंधित पुलिस अधीक्षक डीसीपी को शिकायत भेज सकता है। यदि पुलिस अधीक्षक डीसीपी इस बात से संतुष्ट है कि इस तरह की जानकारी से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो वह या तो मामले की जांच करेगा या किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को जांच का निर्देश देगा। यदि प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है तो पीड़ित व्यक्ति संबंधित न्यायालय के समक्ष जीपीसी की धारा 156(3) के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है और यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट होता है कि शिकायत में संज्ञेय अपराध शामिल है तो वह पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने और कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है। अब हम बात करते हैं जीरो एफआईआर की। देखो, जीरो एफआईआर होता क्या है? जब एक पुलिस स्टेशन को किसी अन्य पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में किए गए कथित अपराध के विषय में शिकायत प्राप्त होती है तो यह एक प्राथमिक दर्ज करता है और फिर आगे की जांच के लिए उसे संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर देता है। इसी प्रकार की प्राथमिकी को जीरो एफआईआर कहा जाता है। इसमें एफआईआर को कोई नियमित नंबर नहीं दिया जाता है। जीरो एफआईआर मिलने के बाद संबंधित थाने की पुलिस नई एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करती है। संज्ञेय अपराध और गैर संज्ञेय अपराध की अगर बात करें, ये होता क्या है? देखो, संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस स्वयं एक संज्ञेय मामले की जांच शुरू करने के लिए अधिकृत है और ऐसा करने के लिए न्यायालय से किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होती। गैर संज्ञेय अपराध की अगर बात करें तो गैर संज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय की अनुमति के बिना पुलिस अपराध की जांच नहीं कर सकती।
गैर संज्ञेय अपराधों के मामले में सीआरपीसी की धारा 155 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। शिकायतकर्ता आदेश के लिए न्यायालय का सहारा ले सकता है। उसके बाद न्यायालय पुलिस को शिकायतकर्ता की शिकायत पर जांच का निर्देश दे सकता है। अब हम बात करते हैं शिकायत, कंप्लेंट और एफआईआर में डिफरेंस क्या होता है। देखो, सीआरपीसी एक शिकायत को मौखिक रूप से या लिखित रूप में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किसी आरोप के रूप में परिभाषित करता है। इस संहिता के तहत कार्रवाई करने की दृष्टि से कि किसी व्यक्ति, चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात, ने अपराध किया है, लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होती। हालांकि एफआईआर वह दस्तावेज है जिस पुलिस ने शिकायत के तथ्यों की पुष्टि के बाद तैयार किया है। प्राथमिकी में अपराध और कथित अपराधी का विवरण हो सकता है। यदि शिकायत के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि संज्ञेय अपराध किया गया है तो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी और पुलिस जांच शुरू करेगी। यदि कोई अपराध नहीं पाया जाता है तो पुलिस द्वारा जांच को बंद कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। If you found it helpful, then please make sure to like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel for more amazing content. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Till then, take care and keep learning. Thanks for watching.